दोस्तों नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं हमेशा आप लोग के लिए कोई ना कोई नया टॉपिक ढूंढ के लेके आता हूं। तो आज भी मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया है। अभी आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर कि मुलीना मुफ्त शिक्षण योजना 2024। देखिए 2024 में अभी फिलहाल में एक जीआर आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें हम लोग समझेंगे कि 2024 का कौन सा नया जीआर है और क्या आया है, उसमें क्या नियम है, क्या शर्त है और किसके लिए लागू है, किसके लिए नहीं लागू है। अपने राज्य में 20 लाख लड़कियों को जो सरकार 20 लाख गर्ल्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली है और उसके लिए क्या क्या नियम है, कौन कौन से सेक्टर के लिए लागू होगा, सारी चीजें हम लोग आज के जीआर में समझेंगे। और ये जीआर को सही से समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक ये जानकारी जल्द से जल्द पहुंच पाएगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से भी जल्द से जल्द मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं अभी कि क्या है ये योजना का जीआर, कैसा है, क्या है इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी आ जाते हैं हम लोग जीआर के ऊपर। जीआर के माध्यम से बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ईडब्ल्यूएस, एसबीसी और ओबीसी, ये कैटेगरी की जो भी गर्ल्स है तो उनका शिक्षण का शुल्क और परीक्षा का शुल्क, जो कि पहले 50% माफ था और अब जो है इनको 100% का लाभ मंजूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जीआर निकाला है। शॉर्ट में सबसे पहला इतना समझ लेते हैं हम लोग, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी एंड ओबीसी, ये तीन कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी है, ये जाति का कैटेगरी है, प्रवर्ग है। इनको 50% पहले ही एजुकेशन ऑफ था और मतलब 50% फी भरना पड़ता था, जो कि अब 100% इनको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और ये जो गवर्नमेंट ने इस जीआर को 8 जुलाई 2024 के दिन इसे पब्लिसिटी किया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं ये जीआर में और आगे क्या दिया गया है। तो ये सारे विभाग है जिसे ये सारे विभाग है जिसे गवर्नमेंट ने ये योजना की, ये जीआर की कॉपी भेजी गई है। तो अब हम लोग आगे प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में क्या है, तो प्रस्तावना में हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन कौन से सेक्टर ऑफ एजुकेशन को ये लागू होगा। तो सबसे पहले ये उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग जो होता है, जो है इंजीनियरिंग या कोई भी टेक्निकल एजुकेशन, इसके अंदर सब आ गए, आईटीआई और इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, सारी इंजीनियरिंग आ गए। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं दूसरा है वैद्यकीय विभाग। ये विभाग का मतलब होता है मेडिकल फील्ड, जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है। ये डॉक्टर की पढ़ाई हुआ, दवाई की पढ़ाई हुई, तो ये औषधि द्रव्य, ये फार्मास्यूटिकल, फार्मा, जो लोग भी फार्मा विभाग का पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करके डॉक्टर के फील्ड का पढ़ाई करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग या टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, उस सबके लिए। और उसके अलावा यहाँ पे कृषि व पशु संवर्धन, मतलब जो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी है। दुग्ध व्यवसाय, देखिए दूध का जो उत्पादन करते हैं, दूध के उत्पादन के बारे में। और मत्स्य पालन, मत्स्य व्यवसाय विभाग, ये सारे चीजों के लिए, ये जितने भी सेक्टर मैंने आपको बताया है, ये सारे सेक्टर के लिए हमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसईबीसी, जैसे कि हम लोग ने 3 कैटेगरी के बारे में बात किया था, ये कैटेगरी होने के बावजूद उनकी जो फैमिली है, उनका कौटुंबिक मतलब फैमिली का इनकम जो है टोटल 8 लाख से कम है,
तो वैसे जो विद्यार्थी है वो पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क भी नहीं लगेगा उन्हें, मतलब एजुकेशनल फी भी नहीं लगेगा एंड एग्जामिनेशन फी भी नहीं लगेगा। तो अभी आगे हम लोग समझते हैं कि इसके लिए क्राइटेरिया और क्या क्या है। तो क्राइटेरिया में हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे व्यावसायिक शिक्षणामध्ये अभी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको सब कुछ बताता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और आप लोग को देखना ज्यादा समय लगता है देखने में, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कमर्शियल एजुकेशन में कमर्शियल एजुकेशन में गर्ल्स का पार्टिसिपेशन 36% है। गवर्नमेंट ने एनईपी के डाटा के हिसाब से बताया है कि 36% गर्ल्स का पार्टिसिपेशन है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को भी बराबर का पार्टिसिपेशन मिले और गर्ल्स किसी प्रकार के जो गर्ल्स है वो किसी भी प्रकार के आर्थिक कारणों के वजह से, जो कि कमर्शियल विभाग है, व्यवसायिक विभाग है, इसमें गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। गर्ल्स का पार्टिसिपेशन जो है कमर्शियल विभाग में बहुत ज्यादा कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि हम लोग गर्ल्स को भी प्रोत्साहन देंगे और गर्ल्स भी बॉयज के बराबर होगी और दोनों को भी बराबर का एजुकेशन मिलेगा और जिससे गर्ल्स का जो है विकास होगा, जो महिला है उनका विकास होगा। राज्यातील शासकीय महाविद्यालय, अब देखिए सारे के सारे जो यूनिवर्सिटीज है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है राज्यातील, ये जितने भी है, ये देखिए जितने भी इंस्टीट्यूट है एजुकेशनल, गवर्नमेंट के या प्राइवेट, ये सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए गवर्नमेंट ने नोटिस जाहिर किया। और ये जो भी प्रोसेस है ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस के माध्यम से ये प्रोसेस किया जाएगा और इसमें जिस विद्यार्थी के पूरे फैमिली का इनकम 8 लाख से कम होगा ऐसे विद्यार्थियों के लिए ही ये स्कीम लागू होगा और 8 लाख से ज्यादा इनकम होने पे वो लोग इसके पात्र नहीं है। तो अभी हम लोग जानते हैं ये ईडब्ल्यूएस, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी एंड उसके बाद ओबीसी। ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी एंड ओबीसी ये 3 कैटेगरी के लिए 8 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होना चाहिए उनके फैमिली का। ये क्राइटेरिया है, ये पात्रता जानने के लिए क्राइटेरिया है कि ये 3 कैटेगरी की कास्ट होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस, नहीं तो एसईबीसी, नहीं तो ओबीसी। उसके बाद उसकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट उसको इस स्कीम के अंदर उनका फ्री एजुकेशन करवाएगी। उसके अलावा मैं आगे आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पहले एडमिशन ले चुके हैं, जो लोग ने पहला एडमिशन लिया है ईडब्ल्यूएस के सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50% लाभाऐवजी जो लोगों ने 2024 से 25 के बीच में एडमिशन लिया है ये कैटेगरी के अंदर, वो लोगों का जो फी है 50% बोल के लिया हुआ होगा एडमिशन, बट उनको 100% का फायदा मिलना चाहिए। 906.05 906.05 CR इतने करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने आर्थिक भरत मान्यता देता है। इतना गवर्नमेंट ने लोगों को गर्ल्स के एजुकेशन के लिए खर्चा करने के लिए बनाया है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है अनाथ मूले व मूली। अभी तक मैंने आपको बताया सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, अगर ऑर्फिन है, अनाथ है या ऑर्फिन है, ऑर्फिन बोलते हैं, अनाथ बच्चों के लिए, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों को भी 100% फी माफ हो जाएगा। मतलब 1 रुपया भी इनको भरना नहीं है, इनको फ्री एजुकेशन मिलेगा, फ्री एजुकेशन। उसके बाद सर्व संबंधित, अभी ये जो भी है
आगे हम लोग देखेंगे जो कि मराठा आरक्षण के बारे में है। अभी मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडल उपसमितीच्या निर्णयानुसार ईडब्ल्यूएस प्रवर्गास इतर मागास वर्ग प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादाचे निकष एक समान करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या 7/10/2017 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देता है। देखिए जो दूसरा है जैसे ईडब्ल्यूएस है, एसईबीसी है एंड ओबीसी है, इनके जैसा जो 8 लाख का फैमिली इनकम है, सेम फैमिली इनकम मराठा आरक्षण के लिए भी किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या राष्ट्रीय छत्रपती शाहू महाराज स्कूल शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति योजना अंतर्गत लाभ अनुग्रह करताना, अभी देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण से एडमिशन लिए हैं या राष्ट्रीय छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति योजना अंतर्गत जो भी लाभ ले रहे हैं और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिन्होंने जमा किया है, माँ और पिताजी का दोनों भी पेरेंट्स का इनकम जो है और दोनों का भी इनकम सर्टिफिकेट या फिर दोनों का भी इनकम मिला के जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो उत्पन्न प्रमाण पत्र को ध्यान देते हुए प्लस जो विद्यार्थी नौकरी पे है उसका भी इनकम उसके अंदर जोड़ के उनका पूरा वार्षिक उत्पन्न जो है 8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट ने ये बताया है जी। उसके बाद यहाँ पे अब हम देखेंगे जब तक उसकी अभ्यास जो भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से एडमिशन लिया हो या राज्य श्री छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति योजना के अंतर्गत उसे फायदा मिला हो तो उसको जो भी सहूलत मिली है उसका अभ्यास पूरा होने के लिए मतलब उसकी पढ़ाई पूरी होने तक उस सहूलत मिलती रहे, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। उसके बाद विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही। मतलब अगर एक बार उसने इनकम सर्टिफिकेट जमा किया, इनकम सर्टिफिकेट जमा करने के बाद अगर उसको एडमिशन मिल गया, उसका फायदा भी मिल गया, लेकिन उसको फिर से अगले साल फिर से बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट बना के लाओ, तो ये गवर्नमेंट ने बताया है कि बार बार उसको इनकम सर्टिफिकेट बनाकर जमा करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो उन्होंने जमा किया उसके पूरा अभ्यास मतलब उसकी पूरी पढ़ाई पूरी होने तक वही इनकम सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। उत्पन्न प्रमाणपत्र बाबतच्या उपरोक्त तरतुदी संस्थात्मक व संस्थाबाह्य या वर्गावरीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांना सुद्धा अनुग्रह करण्यास मान्यता देण्यात येते। तो ये जो मैंने अभी बताया कि एक बार इनकम सर्टिफिकेट जमा किया उसके बाद बार बार जमा करना पड़ता है, तो ये सेम चीज अनाथ मुले और मुली दोनों के लिए भी लागू है। उनको भी बार बार जमा करने की जरूरत नहीं है, एक बार जमा कर दिया तो उनका पढ़ाई होने तक जो है वही इनकम सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे मंत्रिमंडल को सारे अलग अलग डिपार्टमेंट को ये जो है जीआर भेजा गया है और ये जीआर को आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या जीआर है और जीआर की जानकारी क्या है। तो अब ठीक है, धन्यवाद।